सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इम्तियाज़ फिटनेस प्रो। सो गाइस, आज है मेरा पुश डे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अपना पुश डे, जिसमें मैं ट्रेन करने वाला हूँ अपना चेस्ट, शोल्डर एंड ट्राइसेप। तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी एक्सरसाइज करनी है और किस तरह से करनी है, वेरिएशन, सेट, रैप, सब बताऊंगा। अगर आप होम वर्कआउट करते हैं, जिम में वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट करने जा रहे हैं, या फिर आप 6 महीना, साल, 1 साल, 6 महीना, 3 महीना, 5 महीना आपने एक्सरसाइज किया हुआ है, फिर भी आप इस रूटीन को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि पुश पुल लेग एक बेस्ट स्प्लिट है फॉर बिगनर। जो 6 महीने से लेके 2 साल तक एक्सरसाइज की उनको बिगनर ही बोलते हैं। इंटरमीडिएट उनको बोलते हैं जो 2 साल से 4 साल तक हो गए उनको ट्रेनिंग करते हुए। तो जो 2 साल से कम है उनके लिए पुश पुल लेग स्प्लिट बहुत ही अच्छा है। उसमें से मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ पुश डे। देखो, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई एक्सरसाइज करे तो बॉडी बिल्डर ही बनेगा, पहलवान बनेगा, एथलीट बनेगा। जैसे बहुत सारे लोग पैसे कमाते हैं पर हर कोई अमीर नहीं होता है, ठीक है। उसी तरह से हर कोई एक्सरसाइज करता है तो बॉडी बिल्डर नहीं होता है, वो एथलीट नहीं होता है, वो नॉर्मल फिटनेस पर्सन भी हो सकता है। तो जैसे पैसे हर किसी को ज़रूरत है, पर अमीर कोई नहीं बनता है जल्दी। मतलब पैसे तो हर कोई कमाते हैं पर हर कोई अमीर नहीं होता है। उसी तरह से आप भी, मतलब हर बंदे को, मैं कहता हूँ हर बंदे को, हर आदमी को, हर पर्सन को एक्सरसाइज करना चाहिए। अब देखो, आप मतलब कोई भी हीरो हीरोइन, कोई भी एथलीट ले लो, वो 40-40, 50-50 साल के हो जाते हैं, पर दिखने में ऐसा लगता है वो 20 साल के हैं, 25 साल के, 30 साल के। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका जो बॉडी होता है उसमें फैट कम होता है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है, मसल्स ज़्यादा होते हैं, उनकी स्किन क्वालिटी अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि वो अच्छे खाने खाते हैं, ना वो फास्ट फूड खाते हैं, ना वो जंक फूड खाते हैं, ना केक खाते हैं, ना कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। ये सब अवॉइड करते हैं ओनली संडे टू संडे। आप टाइगर श्रॉफ को देख लीजिए, सलमान खान को देख लीजिए, शाहरुख खान, जितने भी एक्टर्स हैं, जॉन इब्राहिम को देख लीजिए, सब के सब अपने डाइट को फॉलो करते हैं, इसीलिए वो यंग दिखते हैं। हम इंडियन क्या करते हैं, दबा के पेट भर के खाना खा लेते हैं, पेट इतना निकल जाता है। ठीक है, आपको खाना खाना चाहिए, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि, देखो ह्यूमन का स्ट्रक्चर कैसा है, आप कभी बुक्स में देखें तो उसमें जो है वो ह्यूमन का स्ट्रक्चर कैसा है। ह्यूमन ऐसा खड़े रहेगा, उसकी चेस्ट, आर्म्स, एब्स, लेग्स, मसल्स, शोल्डर सब दिखते हैं। मतलब वो जो आपकी बॉडी में जो मसल्स जो लगे हुए हैं उनका जो शेप है वो यही है कि चेस्ट, एब्स, बाइसेप, ऐसा ट्राइसेप, ऐसा शोल्डर, ये होते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, गलत डाइट, ना एक्सरसाइज करना, गलत स्लीप की वजह से, अपनी लापरवाही की वजह से हम लोगों का बॉडी कैसा हो जाता है, ऐसे पेट निकला हुआ, शोल्डर डाउन, चेस्ट लूज, आर्म्स पतले, ऐसा रहता है। हमारा ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है, प्लीज़ इसको बदलें। ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर इस तरह से, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। तो मैं तो यही कहूँगा, सभी को एक्सरसाइज करनी चाहिए। अभी मैंने एक्सरसाइज किया, ऐसा लगता है दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई दिक्कत कुछ भी नहीं, सब अच्छी अच्छी चीज़ें। क्यों? जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके जो दिमाग से जो डोपामिन रिलीज होते हैं वो गुड डोपामिन होते हैं। अगर आप सिगरेट पिएंगे तो आपके जो डोपामिन है वो गलत डोपामिन रिलीज होते हैं। आप अच्छे काम कीजिए, आप अच्छे रहेंगे, गलत काम करिए आप गलत काम करेंगे। एक दिन आपने सिगरेट पी लिया, अगले दिन भी पीने को मन करेगा, उसके बाद भी पीने को मन करेगा। तो मतलब आप जो करेंगे वही करने का मन करता है। इसके लिए 24 घंटे में 1 घंटा आप अपनी बॉडी को दीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, फिट रहिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, इंजॉय कीजिए। सो गाइस, सबसे पहले मैं स्ट्रेचिंग कर लेता हूँ। देखो, जब भी आप स्ट्रेचिंग या वार्म अप करते हैं तो होता क्या है कि जब आप अपने हाथ को पूरा स्ट्रेच करते हैं, यानी खोलते हैं, जब स्ट्रेच होता है तो आपके जॉइंट्स जो है वो एक्टिव हो जाते हैं लोड उठाने के लिए। और जब बार बार अपने मसल्स को आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका मसल जो है वार्म अप हो जाता है।
चेस्ट के लिए सबसे पहली एक्सरसाइज हमने वार्म अप में किया पुशअप विद फेलियर लास्ट 45 रेप। उसके बाद मेन सेट के लिए हमने लगाया सबसे पहले डंबल प्रेस। अब देखो, आपको डंबल जो है वो इस तरह से नहीं पकड़ना है, थोड़ा सा आप अपने हाथ को रोटेट करके उसके बाद आपको पुश करना। इसमें आपको एक बात ध्यान रखना है कि जब भी आप लोड उठाएं तो आपका इस तरह से डिसबैलेंस ना हो, आपका इस तरह से ऊपर नीचे आगे पीछे इधर उधर डिसबैलेंस ना हो, दोनों एक बराबर हो। इसके मैं लगाया 4 सेट 8 से 12 रेपिटेशन। अब दूसरी एक्सरसाइज है बारबेल प्रेस। इसके भी मैंने लगाया 4 सेट 8 से 12 रेपिटेशन। अब इसमें आपको बार को जो है वो लोअर चेस्ट पे टच करना है, उसके बाद फुल कॉन्ट्रैक्ट करना है और आप अपने शोल्डर से उसको पुश ना करें, आप अपने लोड को नीचे लाएं, धीरे धीरे ट्राइसेप पे लोड दें, उसके बाद आप ट्राइसेप से पुश करें उसको, तब आपकी चेस्ट पे पूरा इफेक्ट जाएगा, नहीं तो आपके शोल्डर पे जाएगा। अब जो तीसरी एक्सरसाइज है वो डंबल फ्लाई। अब डंबल फ्लाई के हमने भी लगाए 3 सेट, इसके 8 से 12 रेपिटेशन। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी आप लोड नीचे लेके जाएं तो फुल कॉन्ट्रैक्ट और धीरे धीरे लेके जाएं, नहीं तो आपके मसल में इंजरी भी हो सकती है, जॉइंट में इंजरी हो सकती है। अब आप देखिए, ज़्यादा आपको वाइड नहीं करना है, बस नॉर्मल। अब आपको फुली ऊपर जाके कॉन्ट्रैक्ट करना है और मसल को फील करना है, तभी आपको इससे बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। आपको इस तरह से नहीं करना है कि आप अपने हाथ को डिसबैलेंस करें, आप अपने एल्बो को लॉक कर लें, उसके बाद आप अपने चेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट करें, स्ट्रेच करें, आपके एल्बो आपके हैंड्स एकदम फिक्स रहें। शोल्डर के लिए पहली एक्सरसाइज है डंबल प्रेस। अब आप इसमें ध्यान दें कि आपको जो है अपने शोल्डर के बीच में आपका जो डंबल का जो पकड़ने की जगह है आपके शोल्डर पे ही आए, आपको इस तरह से नहीं पकड़ना है, आपको एकदम स्ट्रेट और फिक्स करके ग्रिप रखना है। अब आप प्रेस करें, चाहे तो आप एकदम पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर थोड़ा नीचे ही रखें, लेकिन नीचे आपको पूरा स्ट्रेच ही करना है, आपको इस तरह से वाइड नहीं करना है, नहीं तो आपके अभी आपका जो मसल्स है वो मसल माइंड कनेक्शन नहीं बना है, तो लोड दूसरी जगह जा सकता है और इंजरी भी हो सकती है। इसके मैंने किया 3 ही सेट और 8 से 12 रिपीटेशन। दूसरी एक्सरसाइज है लेटरल रेज। अब लेटरल रेज में आपको पहले ध्यान देना है फॉर्म आउट टेक्निक पे। आप अपना शोल्डर डाउन कीजिए, अपने बॉडी को थोड़ा बेंड कीजिए, एल्बो को थोड़ा बेंड कीजिए, उसके बाद आप उसको ऊपर पुश कीजिए। अब आप ध्यान रखें कि आपका जो ट्रैप्स है वो ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, मतलब जो आपका शोल्डर है ये इस तरह से नहीं होना चाहिए कि आप हाथ को गर्दन को ऊपर ले जा रहे हैं, नहीं, आप एकदम नीचे रखें, सिर्फ और सिर्फ आपका शोल्डर उठना चाहिए बस, जैसे इस तरह से, ना कि आपका इस तरह से उठना चाहिए, ये फॉर्म गलत है। अब ट्राइसेप के लिए पहली एक्सरसाइज है वो टेबल डिप्स। अब आप इसमें ध्यान दें कि आप जो है वो अपने हथेली को सबसे आगे रखें और आप जब नीचे जाएं तो आपके जो एल्बो हो पीछे होने चाहिए, ताकि आपका जो पूरा एल्बो जो आपका ट्राइसेप हो 90 डिग्री एंगल पर वो होल्ड हो जाए। उसके बाद आप ही देन उसको पुश कीजिए, ये नहीं कि आप अपनी बॉडी से अपने को ऊपर नीचे ले जाइए, इस तरह से इस फॉर्म से करना है। आप अपने एल्बो को पीछे लाइए और अपने ट्राइसेप को 90 डिग्री एंगल पे कीजिए, एल्बो की जॉइंट को, उसके बाद आप पुश कीजिए, आपका पूरा फोकस टारगेट ट्राइसेप। इस तरह से नहीं करना है जिस तरह से अभी मैं कर रहा हूँ, इस तरह से नहीं करना, आगे नहीं जाना, पीछे लाना है, इस तरह से करना है। ये बेस्ट तरीका है और इससे बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है, आपका लॉन्ग हेड शॉर्ट हेड दोनों ट्रेन होगा। अच्छा, इसके मैंने किया 4 सेट 8 से 12 रिपीटेशन। बॉडी वेट ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा लगता नहीं है। अभी दूसरी एक्सरसाइज है डंबल किक बैक। अब आप जो है इसको ध्यान दें कि आप जो है सबसे पहले अपने एल्बो को ऊपर लेके जाके फिक्स कर लें, उसके बाद आपका जो एल्बो है वहीं होल्ड होगा और आप अपने हैंड को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, स्ट्रेच करेंगे। इस तरह से स्पीड से नहीं करना है, आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट कोई मसल फील नहीं होगा। आप अपने हाथ को ऊपर ले जाएं, होल्ड करें एल्बो को, और एल्बो ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, और आप धीरे धीरे इसको परफॉर्म कीजिए। बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है। इसकी भी 3 सेट 8 से 12 रिपीटेशन। हर एक्सरसाइज के बाद आपको पोजिंग करनी है ताकि आपका मसल माइंड कनेक्शन अच्छा बने और आपकी जो पार्ट्स हैं, जो भी आप पार्ट्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसका कॉन्ट्रैक्ट फील हो। देखो एक्सरसाइज करने के बाद कितना ज़्यादा पसीना निकला मेरे को गाइस। अब जब तक बिना एक्सरसाइज के बाद बिना पोजिंग किए घर जाओ तो मज़ा नहीं आता है, इसलिए थोड़ी सी पोजिंग पंप देखो भाई। सो हेलो गाइस, आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आप लोगों को कुछ ना कुछ इससे सीखने को ज़रूर मिला होगा।
तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।